सख्यौ उपसृत्य सखी सुख मज्जनम ते भवतु। पास जाकर के सखी तुम्हारा यह स्नान, मज्जनम मतलब होता है स्नान, कैसा हो, सुखकर हो। स्वागतम में सख्यौ, मेरी सखियों का स्वागत है, ऐसा। शकुंतला कहती है इतो निशीदतम, इस प्रकार से इधर बैठो, इतः निशीदतम इधर बैठो, ऐसा अपनी सखियों से कहती है। उभे मंगल पात्राणि आदाय उपविश्य, दोनों मंगल पात्रों को हाथ में लेकर के बैठती हैं। हला सज्जा भव, हे शकुंतला तैयार हो जाओ, सज्जा भव। यावत ते मंगल समालंबनम विरचयावह, तुम्हें क्या कर देते हैं, मांगलिक प्रसादन, या तुम्हें थोड़ा सा सजा देते हैं, ऐसा कहती हैं। उसके बाद मंगल समालंबनम विरचयावह, तुमको हम दोनों द्विवचन में है, सजा देती हैं। मांगलिक प्रसादन तुम्हारा सजावट इत्यादि करते हैं। शकुंतला इदम अपि बहु मंतव्यम दुर्लभम इदानीम में सखी मंडनम, तो थोड़ा सा शकुंतला को ये दुख हो रहा है कि इसे भी बहुत समझना चाहिए, यानी कि आज तुम मुझे सजा रही हो तो यही काफी है, अब मेरे लिए दुर्लभम इदानीम में सखी मंडनम भविष्यति, अब आगे मेरे लिए सखियों के द्वारा सजना या सखियों का सजाना मुझे दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि मैं ससुराल चले जाऊंगी तो वहां सखियां रहेंगी नहीं, तो तुम्हारा जो है मुझे सजाना दुर्लभ हो जाएगा। इति वाष्पम विसर्जती, इस प्रकार से रोने लगती है, आंसू बहाती है। उभे सखी उचितम न ते मंगल कालम रोदितुम, सखी मंगल काल में, मंगल वेला में तुम्हारा रोना अच्छा नहीं है, यानी कि शुभ कार्य में रोते नहीं है, ऐसा सखियां कह रही है। इत्य अश्रुणी प्रमृज्य नाट्येन प्रसादयतः, इस प्रकार से आंसू पोंछ करके, प्रमृज्य पोंछ करके, नाट्येन अभिनय से, प्रसादयतः सजाने का अभिनय करती हैं। प्रियंवदा आभरणोचितम रूपम आश्रम सुलभई प्रसादनई विप्रकार्यते, क्या कह रही हैं, आभरणोचितम रूपम आश्रम सुलभई, हर्षवर्धन जी भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है। तो क्या कह रहे हैं, आभरणोचितम रूपम आश्रम सुलभई प्रसादनई विप्रकार्यते, यानी कि आभरणों के योग्य, यानी कि आभरणोचित सुंदर यह जो रूप है, क्या किया जा रहा है, रूपम यह रूप, आश्रम सुलभ है, आश्रम में उपस्थित जो भी आश्रम में सुलभ प्रसादन है, प्रसाद नहीं विप्रकार्यते, बिगाड़ा जा रहा है। और भी कहने का अभिप्राय है, आप इतनी सुंदर हो और हम तुम्हें ये क्या कहते हैं, वृक्षों इत्यादि के संसाधनों से, जो भी तपोवन में उपलब्ध होते हैं उनसे सजा रहे हैं, तो ये बिगड़ जैसा रहा है, ऐसा कहती हैं। उसके बाद प्रविश्य उपायन हस्तौ ऋषि कुमारकौ, प्रविश्य उपायन हस्तौ ऋषि कुमारकौ, दो ऋषि कुमार आभूषणों को हाथ में लिए प्रवेश करते हैं। उभौ इदम अलंकरणम, ये आभूषण है, अलंक्रियताम तत्र भवती, इनके द्वारा, इन भवती यानी कि देवी को, शकुंतला को सजाओ, सजा दो इनसे। सर्वा विलोक्य विस्मिता, सभी देख करके, विस्मिता मतलब चकित हो जाती हैं। गौतमी वत्स नारद कुत एतद, पुत्र नारद ये कहाँ से आए। प्रथमः तात काश्यप प्रभावात, पिता काश्यप के प्रभाव से, कण्व के प्रभाव से। गौतमी किम मानसी सिद्धि, संगीता जी का भी स्वागत है, क्या मानसी सिद्धि से ये प्राप्त हुए हैं। ये गौतमी कहती हैं कि मानसी सिद्धि, क्योंकि ऋषियों के पास ऐसी सिद्धि होती थी जिससे वह किसी भी चीज को उत्पन्न कर सकते थे। तो तब गौतमी पूछती है कि क्या मानसी सिद्धि के द्वारा प्राप्त हुए हैं क्या। द्वितीय न खलु श्रूयताम, नहीं सुनिए, तत्र भवता वयम आज्ञाप्ता शकुंतला हेतो वनस्पतिभ्यः कुसुमान्य आहरति इति। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तत्र भवता, उन गुरु जी के द्वारा, वयम आज्ञाप्ता हमें आज्ञा दी गई, शकुंतला हेतो वनस्पतिभ्यः कुसुमान्य आहरते
इति मतलब उनके लिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। आहरन आहरतु ऐसे हो सकता है यहाँ। मतलब कर्ण ने आज्ञा दी कि शकुंतला के लिए वनस्पतियों को लाओ, ऐसी आज्ञा दी। तत्र तत् इदानीम, और फिर ये कहाँ से प्राप्त हुए ऐसा बता रहे हैं। तो दोनों शिष्य शार्दुल बिकिड़ी छंद के माध्यम से बताते हैं। चौमं केनचिद् इन्दुपाण्डुतरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतम् निष्ठूयत चरणोपरागसुभगो लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवताकरतलैः रापर्वभोगोत्थितैः दत्तान्याभरणानि नः किसलयोत् भेद प्रतिद्वंदी भी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किसने क्या दिया, यह बता रहे हैं कि केनचिद इंदु पांडु तरुणा नः, केनचिद तरुणाः कोई वृक्ष, नः मतलब हमको, इंदु पांडु मांगल्यम क्षौमम आविष्कृतम। केनचिद कुछ वृक्षों ने, केनचिद तरुणा नह हमें क्या दिया, इंदु पांडु मांगल्यम क्षौमम आविष्कृतम। कुछ वृक्षों ने इंदु पांडु मतलब चंद्रमा के समान शुभ्र, मांगल्यम मंगल, क्षौमम मतलब रेशमी वस्त्र को क्षौम बोलते हैं, क्षौमम आविष्कृतम। कुछ वृक्षों ने हमें चंद्रमा के समान शुभ्र रेशमी वस्त्र आविष्कृतम दिए। उसके बाद केनचित चरणों पराग सुभगो लाक्षारसः निष्ठूयत, और किसी वृक्ष ने क्या दिया, चरणों पराग सुभगो चरणों में लगाने के लिए, चरणों में रंगने योग्य लाक्षारसः, लाक्षारस महावर जिसे कहते हैं, लाल लाल रंग का जो पैरों में लगाया जाता है, तो वह दिया। और अन्येभ्य अन्य वन देवताओं ने क्या दिया, आप वर्ग भागोत्थितई किस लयोद भेद प्रतिद्वंदी भी वन देवता करतलई आभरणानि दत्तानि। और अन्येभ्य आपर्व भागोत्थितई, यानी कि अन्यों ने ऐसे हाथ उठा करके, मतलब करतलों को उठा करके, किसलयोद सुंदर सुंदर अपने करतलों से, किसलय भेद किसलयों से प्रतिद्वंदिता करने वाले करतलों से, करतलों को ऊपर उठा करके, आप पर्व भागोत्थितो मतलब कलाई तक उठा करके क्या दिया, वनतला वन देवता करतलई, वन देवताओं ने अपने करतलों से, अपने हाथों से आभरणानि दत्तानि आभूषण दिए। प्रियांशी बहन भी जुड़ चुकी हैं, तो स्वागत है प्रियांशी जी का भी। तो किस किस ने क्या दिया यहाँ पर बता रहे हैं कि केनचित तरुणाः इंदु पांडु मांगल्यम क्षौमम आविष्कृतम, कुछ वृक्षों ने चंद्रमा के समान शुभ्र मंगल वस्त्र, कोई बात नहीं, मंगल वस्त्र दिए। और केनचित चरणों पराग सुभगो लाक्षारसः निष्ठूयत, और कुछ वृक्षों ने क्या किया, चरणों में रंगने योग्य लाक्षारस उत्पन्न किया, दिया। और अन्येभ्य अन्य वन देवताओं के द्वारा आपर्व भागोत्थितई किसलयोद भेद प्रतिद्वंदी भी वन देवता करतलई आभरणानि दत्तानि, और कुछ वृक्षों ने अपने हाथों को कलाई तक ऊपर उठा करके और किसलयों से प्रतिद्वंदिता करने वाले वन देवताओं ने करतलों से क्या दिया, आभरण दिए, आभरणानि दत्तानि। तो इस प्रकार से
फिर आगे प्रियंवदा शकुंतला विलोक्य, शकुंतला को देख करके हला अनया अभ्युपत्या सूचिता ते भृतुगेहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी। यहाँ पर क्या कह रही है, हला जो मतलब कभी कहते हैं ना सुकुन, शकुन हो गया तुम्हारे जाने पर तो अच्छा होगा, तो वही बात यहाँ पर कह रही है, हला अनया अभ्युपत्या सूचिता, इस जो ये अनुग्रह तुम्हारे ऊपर वन देवताओं ने किया है, इससे सूचित हो रहा है कि ते भर्तुगेहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी, तुम पिता के सॉरी पति के घर में राजलक्ष्मी का भोग करोगी। ये शकुन हो गया कि वृक्षों ने इस प्रकार का तुम्हें आभूषण आभूषण इत्यादि दे दिया, अपना आशीर्वाद दे दिया, तो वहां जाकर के तुम्हारे साथ सब शुभ ही शुभ होगा, ऐसा कहती है। शकुंतला व्रीडाम रूपयति, व्रीडा मतलब होता है लज्जा, शकुंतला लज्जा का अभिनय करती है। गौतम एलेहि अभिषेकोत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवाम निवेदयामः। पहला जो दो शिष्य थे गौतम, पहला जो शिष्य है वह गौतम को बुला रहा है, कह रहा है कि आओ आओ अभिषेकोत्तीर्णाय, अभिषेक मतलब स्नान से आए हुए निकले हुए, उत्तीर्णाय काश्यपाय, काश्यप को, काश्यप के लिए वनस्पति सेवाम निवेदयामा मतलब जो वनस्पतियों ने सेवा दी है वह काश्यप से को बता के जाके बताते हैं गुरुजी को। सुबह उठ के चना खा रहा हूँ, अच्छी बात है, चना खाइए, पढ़िए भी। तो जो वनस्पतियों ने सेवा दी है उसको बताते हैं। द्वितीय तथा, ठीक है, दूसरा क्या कहता है, इति निष्क्रांत, तो दूसरा ठीक है बताने चलते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। उसके बाद सख्यो अये अनुपयुक्त भूषणो अयम जनः, अरे अये ओहो अनुपयुक्त भूषणो अयम जनः, यानी कि ये भूषण आभूषणों के विषय में हमें नहीं पता है, अनुपयुक्त है आभूषण, हमने कभी उपयोग किए ही नहीं है, हम तो ऐसे हैं। चित्र कर्म परिचयेन अंगेषु आभरण नियोगम कुर्वः, चित्र में देख करके, चित्र में जिस प्रकार से स्त्रियों ने या चित्र कर्म के ज्ञान से, जैसा हमें चित्र कर्म परिचयेन, क्योंकि चित्र इत्यादि जो आश्रमों में या जो वहां पर उनके वहां पढ़ाई होती होगी, चित्र बनाना भी सिखाया जाता होगा, तो उनको पता है कौन सा आभूषण कहाँ पर पहनाया जाता है। चित्र कर्म के ज्ञान से अंगेषु आभरण विनियोगम कुर्मः, चित्र कर्म के ज्ञान से जिस प्रकार से चित्र में जो जो आभूषण जहां पर लगाते हैं उसी प्रकार से तुम्हें भी हम पहनाते हैं चित्र के ज्ञान से, वरना अनुपयुक्त भूषणों एवं जना, हमें ये आभूषणों का कोई ज्ञान नहीं है क्योंकि हमने कभी उपयोग नहीं किए हैं। शकुंतला कह रही है, ठीक है, जाने वाम नैपुणम, तुम दोनों की निपुणता को मैं जानती हूँ। उभे नाट्येन अलंकुरुतः, दोनों अभिनय पूर्वक शकुंतला को आभूषण पहनाती हैं। तो उसके बाद ततः पृथ्वी सती स्नानोत्तीर्ण काश्यप, उसके बाद स्नान से लौटे हुए काश्यप प्रवेश करते हैं। अब काश्यप मुनि अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं और यह श्लोक चतुष्टय का पहला श्लोक है। ठीक है, 4 श्लोक। नाट्येषु रम्यम शकुंतला, नहीं सॉरी, क्या है वो, तत्रोपि चतुर्थ अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम, तो उसमें जो श्लोक चतुष्टय है वो यही पहला श्लोक इसमें है। श्लोक चतुष्टय का शार्दूल विक्रीडित छंद में सारे श्लोक चतुष्टय के चारों श्लोक जो कण्व ने कहे हैं वो सब इसी शार्दूल विक्रीडित छंद में है और कण्व के द्वारा कहे गए ही हैं। तो आज कक्षा का कोई वो नहीं है क्योंकि हमारी लाइट नहीं है आज, फिर भी जितना लैपटॉप में चार्ज है उस हिसाब से मैं चला रही हूँ। समाप्त तो हो जाएगी जल्दी ही कक्षा। चलिए देखते हैं इसे। यास्यद्य शकुन्तलेतिहृदयम् संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितवास्पि खलु
चिंता जलम दर्शनम वैक्लव्यम मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्योकस पीड्यन्ते गृहिण कथन्नु तनया विश्लेष दुःखेन वै पीड्यन्ते गृहिण कथन्नु तनया विश्लेष दुःखेन वै। अब जो काश्यप हैं वह बता रहे हैं, अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं। अद्य शकुंतला यास्यति इति, आज शकुंतला जाएगी ऐसा, इति हृदयम उत्कंठया संस्पृष्टम, आज शकुंतला चली जाएगी, इति यह सोच करके, हृदयम उत्कंठया संस्पृष्टम, हृदय जो है मेरा उत्कंठया यानी कि व्याकुलता से भर रहा है, संस्पृष्टम व्याकुल हो रहा है। उसके बाद आगे क्या हो रहा है, कंठः स्तंभित वाष्प कलुष वाष्प वृत्ति कलुषः, गाना नहीं आता, कोई नहीं, छंदों को मुझे भी इतना अभ्यास नहीं है, राधे राधे, श्लोक गायन का, परंतु क्या है इसमें यति का ध्यान रखना चाहिए। बाकी थोड़ा सा जैसे जहां पर संयुक्त होता है कोई भी अक्षर, तो उससे पहले थोड़ा सा दबाव दिया जाता है, ऐसा छंद के जो ज्ञाता लोग होते हैं वो बताते हैं। बाकी छंद में ऐसा है यति का ध्यान, जैसे जो शार्दुल विक्रीडी छंद है, सूर्यास्वर मसजास तथा सगुरवः, शार्दुल सूर्य और अश्व यानी कि 12 और 7 पर यति होती है, तो 12 अक्षर पहले ले लेने हैं, 7 पहले, जैसे आधा होता है उसमें थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत होती है गायन में, लेकिन फिर भी अंतिम में जैसे आधा है तो वो थोड़ा सा वहां पर गड़बड़ हो जाता है उच्चारण, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका जो है वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यति का ध्यान होना चाहिए, बस छंद के नियमों का पालन होना चाहिए। बाकी गायन धीमे गाएं या वो कई लय हो बन सकती है एक छंद की। चलिए उसके बाद क्या था, स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषः, क्या हो रहा है, कंठ स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषः, जो कंठ है वह आंसुओं के कारण, रोने के कारण, पंकज जी कोई नए जुड़ चुके हैं, स्वागत है। तो क्या होता है कि जो मेरा कंठ है वह स्तंभित रुक रहा है, वाष्प वृत्ति कलुषः, आंसुओं के बहने से गला रुध गया है, जैसे हम कभी रोना आता है तो फिर बोला भी नहीं जाता है, तो वही कण्व कह रहे हैं कि मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। और दर्शनम कैसा हो रहा है उनका, दृष्टि उनकी, यानी कि चिंता जड़म, चिंता के कारण मेरी दृष्टि कैसी हो गई है, जड़ हो गई है, यानी कि एकदम ही निश्चेष्ट हो गई है। उसके बाद आगे कहते हैं अरण्योकसः, अरण्योकसः मम तावद स्नेहाद ईदृशम इदम वैक्लव्यम, अरण्योकसः अरण्य में निवास करने वाले, जंगल में निवास करने वाले, मम मेरा, तावत स्नेहाद, ईदृशम इदम वैक्लव्यम मेरा, जो मैं वन में रहने वाले मेरा, तपोवन में रहने वाले मेरा, स्नेह के कारण, तावत ईदृशम इदम वैक्लव्यम मेरा जो है स्नेह के कारण, तावत स्नेहात ईदृशम इदम वैक्लव्यम, स्नेह के कारण मेरा, मेरे मन में मेरी इतनी विकलता है। तो आगे गृहिण, जो गृहस्थ हैं, गृहिण नवई तनया विश्लेष दुखई कथम नु पीड्यन्ते, और जो गृहिण, जो ग्रस्ती लोग हैं, जो ग्रस्त में रहने वाले, ग्रस्त आश्रम में रहने वाले लोग हैं, नवई दुखई तनया विश्लेष, नवई दुखई यानी कि नए पुत्री के नए नए दुख से, यानी कि अभी अभी ताजा ताजा जिनकी पुत्री विदाई हुई रहती है, तो वो कितना पीड़ित नहीं होते होंगे, ऐसा कह रहे हैं कि मेरा इतना, मैं वन में रहने वाले, क्योंकि काम लोभ मोह क्रोध इत्यादि से, सब चीज से वंचित हैं, किसी से कोई स्नेह नहीं है, फिर भी
मेरा शकुंतला के जाने में ऐसी स्थिति हो गई है, मेरा हृदय उत्कंठित हो रहा है अत्यंत, और मेरा गला रुध गया है, और मेरी दृष्टि निश्चेत हो रही है चिंता के कारण। तो मेरा ऐसा वैक्लव्यम है, मेरी इतनी विकलता मेरी है, जबकि मैं वन में रहता हूँ, अरण्योकसः हूँ, मैं वन में रहने वाला हूँ, तब भी स्नेह के कारण मेरे मन में इतनी विकलता है। तो जो गृहिण है, जो गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोग हैं, न वही तनया विश्लेष दुखई कथन नु पीड़ियंते, जो नए नए पुत्री के दुख से, पुत्री के वियोग के दुख से, विश्लेष मतलब वियोग होगा, के दुख से कैसे पीड़ित नहीं होते होंगे, कितना उनको दुख नहीं होता होगा, ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। सख्यो हला शकुंतले अवसित मंडना असी। कण्व स्नान से आ रहे हैं, उनका अलग ही चल रहा है मन में, यहाँ उनका इत्यादि चल रहा है, क्योंकि विदाई होनी है, तो लैपटॉप में आज चार्ज नहीं है, तो विदाई होना मुश्किल है। हला शकुंतले, विद्युत आई नहीं है, तो आशीष भैया भी जुड़े हैं, स्वागत है। हला शकुंतले अवसित मंडना असी, क्या कह रही है, अवसित मंडना, तुम्हारा जो श्रृंगार है वह पूरा हो गया है, प्रसादन पूरा हो गया। परिधत्स सांप्रतम क्षौम युगलम, परिध्वत्स अभी ग्रहण करो, सांप्रतम अभी मतलब परिध्वत्स मतलब पहनो, क्षौम युगलम, क्षौम मतलब क्या बताया, कोई कमेंट में लिखे, क्षौम युगलम, नमो नमः। क्या करो, रेशमी वस्त्रों को पहनो, क्या कह रहे हैं, रेशमी वस्त्रों को पहनो, तुम्हारा जो श्रृंगार था हमने सजा धजा दिया है, सब माला इत्यादि जो भी थी वो हमने पहना दी है, अब तुम क्या करो, ये रेशमी वस्त्रों को पहनो। शकुंतला उत्थाय परिधत्ते, शकुंतला उठ करके वस्त्र पहनती है। गौतमी जाते एस त आनंद परिवाहिणा चक्षुषा, हाँ बिल्कुल, परिवाहिणा चक्षुषा परिध्वत्समान इव गुरुरुपस्थितः आचारम तावत प्रतिपद्यस्व। जाते, इतने में गुरुजी पहुंच चुके हैं। कण्व, गौतमी भी वहीं पर थी, तो कह रही है गौतमी, जाते पुत्री एस त आनंद परिवाहिणा, आनंद खुशी से आंसू बहाते हुए, चक्षुषा चक्षुओं से, परिषज्यमाना चक्षुओं से, परिषज्यमाना इव तुम्हें आलिंगन करते हुए जैसे, गुरु उपस्थित, गुरु उपस्थित है, यानी कि कण्व पिताजी यहाँ पर उपस्थित हैं। आचारम तावत प्रतिपद्यस्व, उनके साथ आचार का प्रतिपालन करो, यानी कि उन्हें प्रणाम इत्यादि करो। तो ऐसा गौतमी ने आदेश दिया, कहा शकुंतला को। शकुंतला सब रीडम, लज्जा के साथ, तात वंदे, पिताजी को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद फिर काश्यप आशीर्वाद देते हैं। वत्से पुत्री ययातेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव सुतं त्वमपि सम्राजं सेव पुरुम आपनुहि। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अवापनुहि, ययातेरिव शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा ययातेह इव भर्तु बहुमता भव, और सा पुरुम इव त्वम अपि सम्राजम सुतम अवापनुहि, सम्राजम सुतम अवापनुहि। जिस प्रकार से, अब ये पुरुवंश का कुछ जिक्र कर लेते हैं, जो जिस वंश के यह राजा दुष्यंत है, उसी वंश में एक ययाति नामक राजा हुए। तो ययाति की एक स्त्री थी देवयानी, और शर्मिष्ठा दूसरी स्त्री थी। तो शर्मिष्ठा, जिस प्रकार से शर्मिष्ठा को ययाति जिस प्रकार से प्रेम करते थे, जितना उसे मान देते थे, उसी प्रकार से तुम्हें भी मान प्राप्त हो, यहाँ पर कह रहे हैं। तो अन्वय देखेंगे उसके बाद, तो थोड़ा सा बीच में, उसके बाद उसकी जो शर्मिष्ठा थी, उसका पुरु नामक पुत्र हुआ। तो पुरु भी बहुत ही पितृभक्त था, तो बहुत ही प्रसिद्ध, जिस नाम से पुरुवंश प्रसिद्ध है, वही पुरु, राजा पुरु
शर्मिष्ठा के पुत्र थे। तो शर्मिष्ठा और देवयानी के विषय में यदि पूछा जाए तो शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी। देवयानी के साथ ही शर्मिष्ठा उसकी सेविका के रूप में आई थी और राजा को उससे प्रेम हो जाता है और राजा विवाह कर लेते हैं ययाति शर्मिष्ठा से, और शर्मिष्ठा का पुत्र पुरु होता है और वृषपर्वा की पुत्री थी शर्मिष्ठा। तो ये शायद मनुस्मृति कहाँ आता है, कहीं ना कहीं आता है ये वर्णन। तो आगे चलेंगे। ये हर बार शकुंतला नहीं, लज्जा ऐसा है ना, भारतीय संस्कृति का भी कुछ इसमें है, क्योंकि जैसे विवाह का वर्णन यदि हम भी कन्याएं हैं या कोई अन्य सभी लोग, तो विवाह का वर्णन या फिर ये ससुराल की बातें आए तो थोड़ा सा कन्या को लज्जा उत्पन्न हो ही जाती है। तो वो भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। और फिर कालिदास ने अपनी नायिका को मुग्धा बनाया है, तो वहां पर हर जगह मतलब उसमें लज्जा का दिखेगा। तो जहां पर लज्जा होनी चाहिए वहां पर बताया गया है कि लज्जा, पिताजी ससुराल को जाते समय कोई कन्या तैयार हुई है तो पति की चर्चा हो रही है तो अवश्य पिताजी के सामने कन्या को लज्जा आएगी। तो ये एक भारतीय संस्कृति भी है और एक गुण भी है, तो इसलिए वहां पर लिख दिया गया है स्पष्ट रूप से। हाँ, चलिए, बिल्कुल ये बात है। तो सर्विष्ठा ययाते इव भर्तु बहुमता भव, जिस प्रकार से शर्मिष्ठा को ययाति ने बहुत सम्मान दिया उसी प्रकार से तुम भी भर्तु बहुमता भव, पति के द्वारा अत्यंत प्रेम को प्राप्त करो, मान सम्मान को प्राप्त करो। सा पुरुम इव त्वम अपि सम्राजम सुतम आपनुहि, और सा जिस प्रकार से पुरुम इव उसने पुरु को प्राप्त किया, सा इव यहाँ पर होगा पुरुम इव, जिस प्रकार से शर्मिष्ठा ने पुरु को प्राप्त किया, त्वम अपि तुम भी सम्राजम सुतम आपनुहि, तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो, ऐसा आशीर्वाद कण्व दे रहे हैं। तो उसके बाद गौतमी भगवन वरह खलवेशः नासी, यहां पर क्या कह रही है, गौतमी कह रही है ऐसा कुछ सीन है जो दिखाया नहीं जाता है। हाँ, कई सारी चीजें होती है जो नेपथ्य में बता दी जाती हैं और जो चीजें दिखाने योग्य नहीं होती हैं उन्हें बता दिया जाता है विस्कम्भक प्रवेशक इत्यादि के माध्यम से। गौतमी भगवान वरह खलवेश, यह तो वरदान है, यह आशीर्वाद ना आसी ही, यह आशीर्वाद नहीं है, यह क्या है, वरदान है। गौतमी ऐसा कह रही है कि जो आपने कहा ययाति वाला जो आशीर्वाद दिया तो वह क्या है, वरदान है, आशीर्वाद नहीं है बल्कि वरदान है। काश्यप वत्से इतः सो सद्यो हुताग्निन हुताग्निन परिदक्षिणी कुरुस्व, इस जो इधर इतः इधर जो सद्य अभी हुताग्निन, जो हुताग्नि यानी कि यज्ञ की जो अग्नि है उसकी परिदक्षिणी कुरुस्व, उसकी परिदक्षिणा करो, उसका उसकी परिक्रमा करो। सर्वे परिक्रामंती, सभी लोग परिक्रमा करते हैं। काश्यप वृक्ष छंदसा आसस्ते वत्से, वृक्ष छंद में आशीर्वाद देते हैं कि क्या कहते हैं, अमिवेदिं परितः क्लिप्तधिष्णया समिधवन्तः प्रान्त संस्तीर्ण दर्भाः अपघ्नन्तो दूरितं हव्यगन्धैवे वैताना स्वाम वहन्यः पावयन्तु, ये अग्नि तुम्हें पवित्र करें, ये अग्नियों इस पुत्री को पवित्र करो। ऐसा उपजाति छंद यहाँ पर होगा, दो छंद मिक्स हैं, तो छंद इत्यादि अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, बता देती हूँ। तो यहाँ पर कण्व आशीर्वाद दे रहे हैं, वेदिम परितः क्लिप्तधिष्णया समिधवन्तः प्रान्त संस्तीर्ण दर्भा अमि वेतानाः वह्न्यः हव्यगन्धै दूरितम अपघ्नन्तः त्वाम पावयन्तु। तो
कह रहे हैं कि वेदिम परितः क्लिप्त धिष्णया, वेदिम परितः, वेदी के चारों तरफ, ये परितः के योग में द्वितीया हुई है। वेदिम परितः, वेदी के चारों तरफ, क्लिप्त धिष्णया, प्रतिष्ठित, समिधवन्तः, समिधाओं से युक्त, और प्रांत संस्तीर्ण दर्भा, किनारे में, दर्भ मतलब होता है कुश, प्रांत मतलब किनारे, संस्तीर्ण बिछे हुए कुशों से युक्त, अमी यह, वैताना, वैतान मतलब होता है यज्ञ की, यज्ञ, यज्ञ को बोलते हैं। अमी ये, वैताना यज्ञ, वहन्य अग्निया, अग्नि जो है वहन्य बहुवचन में है, हव्य गंधई, और हवि की सुगंधि से युक्त, हव्य गंधई, दूरितम अपघ्नन्तः त्वाम, अपघ्नतः त्वाम पावयन्तु, तुम्हारे पापों को दूर करे और तुम्हें पवित्र करें। ठीक है, तो इस प्रकार से करुण आशीर्वाद देते हैं, अग्नि से प्रार्थना करते हैं कि इसके समस्त कष्ट इत्यादि, पाप इत्यादि दूर हो और ये पवित्र हो, तुम्हें पवित्र करें, इस प्रकार से कहते हैं। क्लिप्त धिष्णया, प्रतिष्ठित, समिधवंत, समिधा से युक्त, प्रांत संस्तीर्ण, दीर्घा, संस्तीर्ण मतलब बिछे हुए, प्रांत चारों तरफ, दर्भा मतलब कुश, और अमी ये, उसके बाद वैतानहा मतलब होता है यज्ञ, और हव्य की सुगंधि से युक्त, दूरितम, अपघ्नन्तः मतलब नष्ट करें, और दूरितम पाप के लिए कहा गया है, पापों को, त्वाम पावयन्तु पवित्र करें तुम्हें। तो इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद प्रतिष्ठस्व इदानीम, प्रतिष्ठस्व इदानीम यानी कि प्रस्थान करें, सदृष्टि क्षेपम, इधर उधर दृष्टि डालकर, क्व ते स्वारंगरौ मिश्राः, सारंगरौ इत्यादि कहाँ हैं। अब प्रस्थान करते हैं, जाने का समय हो रहा है। प्रविश्य, प्रवेश करके, शिष्य भगवन इमे स्मः, भगवन यहाँ हैं हम, ये हैं। काश्यपः भगन्यास्ते मार्गदर्शन, मार्गम आदेशय, भगन्यास्ते अपनी बहन को, मार्गम आदेशय मार्ग दिखाओ, सारंगरवः इतः इतो भवति, इधर इधर, आप इधर इधर चलिए, भवति इधर इधर, तो रास्ता दिखाने लग गए। सर्वे परिक्रामंती, सभी घूमते हैं। उसके बाद काश्यप, भो भो सन्निहिता तपोवन तरवः, हे तपोवन के वृक्षों, अब तपोवन के वृक्षों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं इस श्लोक को। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम्, योऽस्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्। आद्येवः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः, सेयं याति शकुन्तलापतिगृहम् सर्वैरनुज्ञायताम्, सेयं याति शकुन्तलापतिगृहम् सर्वैरनुज्ञायताम्। अब कर्म जो है तपोवन के वृक्षों से कह रहे हैं, या जो ये शकुंतला, या युष्माशु अपीतेषु प्रथमं जलम पातुम न व्यवस्यति, या यह जो शकुंतला है, युष्मासु आप लोगों के, युष्मासु आप लोगों के, अपीतेषु, युष्मासु अपीतेषु, अपीतेषु यानी कि तुम्हारे बिना जल पिए हुए, प्रथमम जलम पातुम न व्यवस्यति, तुमसे जल पिए, तुम्हारे जल पीने से पहले, यानी कि तुम्हारा सिंचन करने से पहले जल पीने के लिए, न व्यवस्यति जल पीने की इच्छा नहीं करती थी या नहीं पीती थी। या यह जो शकुंतला है, प्रिय मंडना अपि,
भवताम स्नेहेन पल्लवम न आदत्ते। ये शकुंतला, जो शकुंतला प्रिय मंडना अपि, यानी कि इसको श्रृंगार इत्यादि पसंद था, सजना धजना इसको पसंद था, प्रिय मंडना होते हुए भी भवताम स्नेहेन, आप सबके स्नेह से क्या करती थी, पल्लवम न आदत्ते, आपके जो पल्लव हैं, जो आपके पुष्प और फूल क्या कहते हैं, पत्तियां इत्यादि हैं, उन्हें नहीं तोड़ती थी, क्योंकि इसको श्रृंगार पसंद था। और क्योंकि वन वन में क्या होता है, तपोवन में पुष्प के जो जो वृक्षों के फूल पत्ती इत्यादि हैं, उनसे ही श्रृंगार किया जाता है। तो ये प्रिय मंडना थी, इससे सजना धजना तो पसंद था, लेकिन फिर भी भवताम स्नेहेन पल्लवम न आदत्ते, आपके स्नेह से यह पुष्पों को या तुम्हारे पल्लवों को नहीं तोड़ती थी, तुम्हारे कलियों को नहीं तोड़ती थी। उसके बाद वह आद्ये कुसुम प्रसूति समये यस्याह उत्सवः भवति। आद्ये प्रथम बार, ठीक है, वह तुम्हारे, आप सबके, वह बहुवचन होगा, आप सबके, युष्मत शब्द का षष्ठी बहुवचन, आप सबके आद्ये प्रथम कुसुम प्रसूति समय, पहली बार जब आप सब वृक्षों में कुसुम उत्पन्न होते थे, पुष्प खिलते थे, यस्या जिसका भवती उत्सव, इसका क्या होता था, उत्सव जैसा होता था, यानी कि ये इतना खुश होती थी आप सबके पुष्प खिलने में, ऐसा लगता था जैसे किसी के घर में पुत्र उत्पन्न होने में लोग खुश होते हैं, वैसी खुशी ये मनाती थी आपके कुसुम उत्पन्न होने में। सा इयम शकुंतला, सा इयम शकुंतला पतिगृहम याति सर्वै अनुज्ञायताम, आज यही शकुंतला, सा इयम शकुंतला, वही ये शकुंतला, पतिगृहम याति, याति मतलब जाती है, या प्रापणी धातु है, पति ग्रह को जाती है, सर्वै अनुज्ञायताम, सभी क्या करें, आज्ञा दें, इस शकुंतला को सभी आज्ञा दें। आपके युष्मासु अपितेषु प्रथमम जलम पातुम न व्यवस्यति, आप सबको जल पिलाए बिना, आपका सिंचन किए बिना जो पानी पीने के लिए पहले इच्छा नहीं करती थी या स्वयं नहीं पीती थी, विचार नहीं करती थी, और या प्रिय मंडना अपि भवताम स्नेहेन पल्लवम नादत्ते, यह प्रिय मंडना होने पर भी, श्रृंगार पसंद होने पर भी आपके स्नेह से आपके पल्लवों को, आपके कोपल इत्यादि को नहीं तोड़ती थी। और वह आद्य कुसुम प्रसूति समय यस्या उत्सवः भवति, आपके प्रथम बार पुष्प उत्पन्न होने पर इसका उत्सव जैसा होता था। सायम शकुंतला पतिगृहम याति, यही शकुंतला आज पतिगृह को जा रही है, सर्वै अनुज्ञायता, सभी आज्ञा दें। तो इस प्रकार से आज्ञा इत्यादि मांग ली गई है। तो कोकिल कलरवम सूचयित्वा, चलिए सब लोग जुड़े हुए हैं, एक आध श्लोक और देख लेते हैं जब तक बैटरी चलती है। अनुमत गमना शकुंतला तनुभिरियम वनवास बंधुभि परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनी कृतमे फिर ईदृशम। यहाँ पर इयम शकुंतला, ये जो इयम शकुंतला, इयम शकुंतला वनवास बंधुभि तरुभि अनुमत गमना यथा यथा एभिः, यहाँ पर होगा एभिः, यथा एभिः कलम परभृत विरुतम ईदृशम प्रतिवचनी कृतम। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यम शकुंतला, यह शकुंतला वनवास बंधुवी, वन में निवास करने वाले बंधुओं के द्वारा, यानी कि वन के साथी जो भी हैं, वृक्ष इत्यादि, वनवास बंधु भी तरु भी, वन में इसके साथ साथ निवास करने वाले साथी तरुवी वृक्षों के द्वारा
क्या की गई है, अनुमत गमना, जाने की इसे क्या कर दी गई है, अनुमति दे दी गई है, अनुमत गमना हो गई है। यथा ए भी कलम, जैसा, क्योंकि पक्षी कूज रहे थे तो क्या कह रहे हैं, यथा ए भी कलम परभृत विरुतम, परभृत बोलते हैं कोयल को, परभृत विरुतम ईदृशम प्रवचनी कृतम, ये कोयलों के द्वारा इतने सुंदर से कलरव कर दिया गया है, ध्वनि कर दी गई है, प्रत्युत्तर दिया गया है, यानी कि जो कोयलें हैं वह गूंज रही हैं, कोकिल कलरव सूच्यता यहाँ पर कहा गया है, कोयल के कलरव का की सूचना करके। तो क्योंकि नाटक चल रहा है तो नेपथ्य में चल रहा होगा कोकिलों का कलरव। तो फिर कह रहे हैं आगे कि जो कोयलें जो है कूंज गई हैं, उन्होंने आवाज कर दी है, तो इसका मतलब यह है कि यम शकुंतला, ये जो शकुंतला वनवास बंधु भी तरु भी अनुमत गमना, वनवास के वन में निवास करने वाले वृक्षों के द्वारा, साथी वृक्षों के द्वारा इसको अनुमति दे दी गई है। और यथा जैसे ए भी इन कलम पर परभृतम, इन जो कोयल हैं इनके द्वारा ईदृशम प्रतिवचनी कृतम, ऐसा जैसे इन्होंने ऐसा संकेत कर दिया है, जो वन में रहने वाले कोयल हैं उन्होंने सुंदर कलरव के माध्यम से इस प्रकार का अपना प्रत्युत्तर दे दिया है, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे ये जो कोयलें हैं वो कह रही हैं शकुंतला को कि जाओ जाओ, ऐसे अनुमति दे रही हैं। तो इस प्रकार से सामान वो होता है, फिर जाने का होता है। तो आकाश से, इसी को पढ़ के हम समाप्त करेंगे आज। इसके आकाश से ध्वनि आती है, रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः छाया द्रुमैः नियमितार्कमयूखतापः भूयात् कुशे सयरजो रजो मृदुरेणुरस्याः शान्तानुकूलपवनः च शिवः च पन्थाः। आकाश से ध्वनि होती है, उसके मार्ग तुम्हारा अच्छा हो, ऐसे। तो कैसा कैसा मार्ग हो, यहाँ पर आशीर्वाद दिया गया। कमलिनी हरितई सरोभिः रम्यांतरः छाया दुर्मयी नियमित आर्क मयूख तापः। क्या हो, रास्ता कैसा हो, कमलिनी हरितई, कमलिनियों के द्वारा, हरितई हरे भरे, सरोभी सरोवर तालाबों से, रम्यांतरः रमणीय, छाया द्रुमयी वृक्षों की छाया के द्वारा, छाया द्रुमयी या छाया करने वाले वृक्षों से, नियमित आर्क मयूख तापः, नियमित अर्क मयूख तापः, नियंत्रित किया जाए। अर्क मतलब सूर्य, मयूख मतलब किरणें, और ताप सूर्य के किरणों का ताप नियंत्रित किया जाए, किनके द्वारा, छाया दुर्मयी, छाया करने वाले वृक्षों के द्वारा। तुम्हारे मार्ग में जो सूर्य तप आएगा, जो सूर्य के किरणों का ताप होगा, वह नियमित किया जाए। अस्याह पंथाह कुशे सय रजो मृदु रेणु, और इसका पंथा मतलब मार्ग कैसा हो, कुशे सय रजो मृदु रेणु, कमलों के पराग से कोमल धूलि से युक्त, कमल पराग से कोमल धूलि, रज मतलब होता है पराग, मृदु कोमल, रेणु मतलब धूली, कुशेशय रजो मृदु रेणु, कमलों के पराग से कोमल धूली से युक्त मार्ग हो, ऐसा मार्ग हो कि कमलों के पराग, धूल के रूप में कमलों के पराग उस मार्ग में बिखरे हों। शांतानुकूल पवन च शिवः च पंथाः, शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथाः। तो ये आशीर्वाद किसने दिया, तो आकाश से यह ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा, आकाशवाणी के द्वारा। फिर आगे सखियां भी आशीर्वाद देती हैं, तुम्हारा मार्ग अच्छा हो, इसी तरह का उसको आगे पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा, आकाश से ध्वनि उत्पन्न होती है। हाँ, पूछा जाता है ये, तभी तो बता रही हूँ। तो इस प्रकार से कमलिनी हरितई सरोभी रम्यांतरः छाया द्रुमयी नियमित आर्क मयूख तापः, मार्ग ऐसा हो कमलिनी के द्वारा, हरितई हरे भरे सरोवरों से रम्यांतर हो, रम्य हो, और छाया द्रुमयी
नियमित आर्कमयुक्त अपह छाया करने वाले वृक्षों के द्वारा सूर्य के ताप को, सूर्य के किरणों के ताप को नियमित किया जाए। और अस्याः पंथा कुशेषय रजो मृदु रेणु, कमल के रज पराग से कोमल धूल वाला हो, यानी कि ऐसी धूल हो, कोमल धूल, कमलों के पराग से युक्त धूल हो। और शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा, पवन जो है शांत और अनुकूल पवन वह, और शिवश्च भूयात, जो तुम्हारा मार्ग हो वह अच्छा हो, और क्या हो, और तुम्हारे अनुकूल वायु बहे, और कल्याणकारी, शिव का मतलब होता है कल्याणकारी हो। तो इस प्रकार से आशीर्वाद दे करके आज भी समाप्त करेंगे। तो अधिक खींच नहीं पाएंगे क्योंकि आज लाइट नहीं आई है, तो लैपटॉप